अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है बायोलॉजी के बारे में हमारे अतरफ पाए जाने वाले पौधे टेट और डीएसटी के लिए। और मैं नोट्स बना ली है, वो नोट्स बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत साल हो चुका है लिख के, इसलिए थोड़ा मतलब 6 या 7 ईयर्स कुछ ऐसे हो गया समझो लिख के, मतलब उर्दू लिख के। उसके बाद इंग्लिश ही चूज़ करी। सो देख सकते हो आप हमारे अतरफ पाए जाने वाले पौधे 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 क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते, मिट्टी के कटाव को रोकते। पौधे माहौल को ठंडे करने और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। पौधे क्या करते हैं? माहौल को ठंडा करने और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, देखो इसे है ना कली बोलते, जड़ है, तना है। और पौधे अलग अलग मकामात पर उगते हैं। पौधे है ना अलग अलग मकामात पर उगते हैं। मकाम नमू के लिहाज से पौधे ज़मीनी पौधे और वाटर प्लांट है। ज़मीनी पौधे मैदानी इलाके में, पहाड़ में, रेगिस्तान में। और वाटर प्लांट्स है पूरे। ज़मीनी पौधे में मैदानी इलाके में कौन से थे? नीम, ब्लैकबेरी, बरगे, पिपल। और पहाड़ी में क्या है? सोबर, शाहबलू। रेगिस्तान में सहराई पौधे, डिजर्ट प्लांट्स, कैटस, गोल्डन बेरी कैटस, बेरिल कैटस। और इसके बाद है वाटर प्लांट्स, आबी पौधे, डकवीड्स वाटर। और इसके बाद ये है, देखो तीरते हुए जड़े तक तीरते हुए जड़े तक रहते, वाटर लिली है ये। उसके बाद डूबे हुए का तो हाइड्रेला। दलदली पौधे में एग्जाम्पल आ जाकर मैंग्रोव्स। उसके बाद है, देखो तने का वो हिस्सा जहाँ से पत्ते निकलते हैं, इसको नोड कहते हैं। ये हिस्सा है वो नोड। इसको नोड कहते हैं। और ये दो नोड्स मिला है तो दो नोड्स के बीच में का हिस्से को इंटर नोड कहते हैं। ये पूरा तने का यहाँ से यहाँ तक का हिस्से को शूट सिस्टम या स्टोम सिस्टम कहते हैं। और ये हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद दो नोड के बीच में पाए जाने वाले हिस्से को इंटर नोड कहते हैं। ज़मीन से पानी और मादनियात हासिल करके जड़ क्या करता? तने को देता और तने पौधे के दूसरे हिस्से को पहुंचाते हैं। और उसके बाद तने के मोटाई के लिहाज से पाँच इसमें डिवाइड होता। सो ये क्या है? हर्ब मतलब पतले ऐसा रहता है ना, बोली के वैसा। तो वीट एग्जाम्पल आ जाकर, शार्प आ जाकर झाड़े, इसमें रोज़ का झाड़ है, शार्प में आ जाता है। हर्ब आ जाकर वीट का झाड़ तो एग्जाम्पल मालूम है ना आप लोगों को। सो दरख्त मतलब आप लोगों को पता है। क्लाइम्स मतलब ग्रेप्स एग्जाम्पल आ जाएगा। ग्रेप्स मतलब अपन क्या बोलते हैं उसको? ग्रेप्स का झाड़ कैसा रहता है? ऐसा लंबा हो जाके उसके ऊपर एक छत के वैसे डाल देते हैं ना, उसको लंबा जाता रहता है ऐसा। सो ये ग्रेप्स, ये है ना क्रीपर्स मतलब नीचे फैलता ना, उसको वाटरमेलन एग्जाम्पल आ जाएगा। वाटरमेलन नीचे फैलने वाले को वाटरमेलन। ये ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग, क्लाइंब करते हैं उसको ग्रेप्स। ये एग्जाम्पल ग्रेप्स है। और वीड्स मतलब गैर ज़रूरी पौधे। जड़ के इस्तेमाल क्या? जड़ से भी क्या इस्तेमाल आते रहते? बीटरूट जड़ से ही आता और कैरेट जड़ से ही आते, खाने वाले। और है ना लेमन ग्रास रूट्स, इससे क्या करते? लेमन ग्रास रूट्स से ऑयल बनाते हैं। और इंसेक्ट्स को मतलब कीड़ों को मारने के लिए भी ये रूट्स यूज़ करते हैं। और इसके बाद कैमल ग्रास को कूलिंग मैट्स कहते हैं। हाँ सॉरी, कैमल ग्रास के जड़ से कूलिंग मैट्स तैयार करते हैं। और उसके बाद रूट्स दो किस्म के होते हैं, फेब्रस रूट्स, मेन रूट्स। कुछ मेन रूट्स बोलते हैं या टैब रूट बोलते हैं। मेन रूट्स में क्या आता? असली जड़ आता। फेब्रस रूट में क्या आता? रेशे जड़ आता। असली जड़ में क्या आता? नीम रहता। रेशे जड़ में क्या रहता? पैडी
पैडी जवार अनाज, अनाज के पूरे फाइब्रस जड़, मतलब रेशे 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 रहते। मेन जड़ में क्या रहता है, एक जड़ को फिर उसे फिर जड़ा जड़ा लग के रहते, वैसा उसे असली जड़ कहते हैं। और उसके बाद पत्ते, लीव्स। पत्ते मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, छोटे बड़े बो वाले पत्ते होते और स्मेल वाले पत्ते रहते और बगैर स्मेल वाले पत्ते भी रहते हैं। अच्छा, अब मौज़ बनाना के पत्ते क्या रहते हैं, बड़े रहते। नीम का पत्ता क्या रहता है, छोटे रहते। इमली का पत्ता अभी छोटा रहता वैसा। और ये पत्ता है, पत्ते के ऐसा जो किनारा ये है ना, लास्ट का मार्जिन, उसे लीफ मार्जिन कहते हैं। और ये पत्ते के लास्ट के यहाँ के कोने का हिस्से को रास बोलते। टोटल ये पूरा जो अंदर का पूरा ग्रीन ग्रीन रहता नहीं, उसको क्या बोलते, लैमिना बोलते। टोटल ग्रीन रहता देखो रहता है, इसको वर्खा या लैमिना कहते। ये पूरा ग्रीन रहता ना अंदर उसको। और उसके बाद रेगिद दो किस्म के होते हैं, जालदार रेगिद, मुतवाज़ी रेगिद। जालदार रेगिद में क्या होता है, असल जड़ होते हैं, और मुतवाज़ी रेगिद में क्या होता है, रेशेदार जड़ होते हैं। और इसके बाद देखा यहाँ पे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो ग़िज़ा बना सकते हैं। क्लोरोफिल की मौजूदगी में पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, शुआई तरकीब, क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को सूरज की रोशनी से ग़िज़ा तैयार करते, इसको शुआई तरकीब कहते हैं। शुआई तरकीब किसे होते हैं, सूरज की रोशनी से जो ग़िज़ा तैयार करते हैं उसको शुआई तरकीब कहते हैं। और किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं, किसको, पत्ते जो ग़िज़ा तैयार करते हैं ना उसको। और आयोडीन को पत्ते पर डालने से पत्ते का रंग नीला सियाह होता है, नीला सियाह हो तो नशास्ता मौजूद है। पत्ते के इस्तेमाल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पत्ते क्या करते हैं, खाने के लिए थोड़े पत्ते यूज़ करते। और पत्ते क्या, करे पाके, कोतिमीरे, पुदीना और थोड़े भाजी के रहते ना वो। उसके बाद टी चाय के पत्ता रहता ना, वो भी पत्ता, टी बनाने का पत्ता भी पत्ते से ही जाता ना। तो नीम में तुलसी को मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बनाना लीफ से क्या करते हैं, खाने का पत्ता रहता नहीं, मतलब बिरयाना के शादियाँ में, दावता में पत्ता बिछा के खाना का डालते ना, तो वो पुराने ज़माने में, अब तो नहीं कर रहे। और इसके बाद फ्लावर्स पौधों का एक अहम हिस्सा होता है। पौधे का जिनसी हिस्सा फूल हैं। पौधों का जिनसी हिस्सा क्या होता है, फूल होता है। फूल को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। तुलसी, नीम, हिबिस्कस को मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रोज़, जैस्मिन को, लैवेंडर को खुशबूदार रहती है, तो वो क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑयल्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैलीफ्लावर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइट जो फ्लावर्स रहते हैं वो रात में खिलते हैं, और कलरफुल जो भी फूल रहता वो दिन में खिलते हैं। और फूलों का वो हिस्सा जो तने से लगे रहता है, इसको डाली कहते हैं। और 4 हिस्से होते हैं, अखमामा, अखलीचा, जर्रेशे, जरदान। फूल के इसमें 4 रेशे होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, तो अखमामा, अखलीचा, जर्रेशे, जरदान। धतूरे में, ये फूल में, कौन से भी फूल में, अखमामा, अखलीचा, जर्रेशे, जरदान। उसके बाद मुख्तलिफ़ फूलों में मुख्तलिफ रंगे होते हैं। कौन से, अखलीचा है नहीं, मुख्तलिफ़ फूलों में मुख्तलिफ रंग के होते हैं। और फूल का रंग करार पाता, किससे पाया जाता करार का, तो अखलीचा से। अखलीचा में मुख्तलिफ रंगों में फूलों होते हैं। मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ रंग के होता अखलीचा। उसके बाद है, और धतूरे में 5 ज़र रेशे होते हैं। धतूरे में क्या होता है, 5 ज़र रेशे होते हैं। यहाँ पे देखो, जरदान मतलब नर तौलीदी हिस्सा, ज़र रेशा मतलब नर तौलीदी हिस्सा, जरदान मतलब मादा तौलीदी हिस्सा। ज़र रेशे कुछ क्या बोलते हैं, नरकोट कहते हैं, और जरदान को क्या बोलते हैं, मादा कोट कहते हैं। जरदान मतलब यहाँ पे छोटे छोटे दाने रहते हैं ना कली में, उसे जरदान कहते हैं। ज़ीरा दाने कहते हैं। ये पूरा कली को क्या कहते हैं, जरदान कहते हैं। ये क्या है, रिश्ता के बीच में का हिस्से को स्टामा कहते हैं, स्टामा। उसके बाद है
देखो, जर रेशे को नर कोट भी कहते हैं, जरदान को मादा कोट कहते हैं। अब ये कली ऐसे है तो कलगी कहते हैं, इसे नई कहते हैं, इसे बैस खाने कहते हैं। फूल में 4 हिस्से नहीं हो तो इसको नामुकम्मिल फूल कहते हैं। चंद फूलों में नरकोट और नरकोट तो भी रहता है या मादा कोट तो भी रहता, इसको एक सनफी फूल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल आ जाके पपाया, एक सनफी फूल में क्या क्या एग्जाम्पल आ गए, पपाया, वाटरमेलन, करेला, तुराई, कंकड़ी। और नरकोट कैसा रहता है देखो, डायरेक्ट ये लकड़ी के साथ साथ फूल आ जाता तो उसको नरकोट बोलते। मादा कोट कैसा रहता, पहले काड़ी रहती नहीं, और काड़ी के ऊपर कली ऐसा गोल लोंडा के वैसे रखकर उसके ऊपर फूल आता तो वो मादा कोट होता। 2 सनफी फूल आ जाके धतूरा, गुलाब, पिटोनिया। ये है हमारे तरफ पाए जाने वाले पौधों में। पौधे हो गया, तने पौधे हो गया, पत्ता होगा, फूल होगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। दुआ की गुजारिश।